वो लड़की मेरे बाबा के एक्सीडेंट की इकलौती गवाह है और उन्होंने खुद मेरी माँ से कहा था कि सॉरी मैडम, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अगर वो शेर के पांव के निशान नहीं होते तो शायद मैं इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता। कोई और जानवर होता तो शायद यूं छोड़ देता, लेकिन प्लीज मुझे बताओ कि इन दोनों में से वो कौन है जिसने मेरे बाबा को टेम्पो के सामने धकेला था। इस एक रात के लिए हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी नाराजगियां पीछे छोड़ के क्या एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते राहुल? मैं जानता हूँ कि तुम इस सब को एक बुरे सपने का अंत समझ रही हो, लेकिन मैं उसे एक नए रिश्ते की शुरुआत समझ रहा हूँ, सच में। राहुल, तुम मेरे साथ गाओगे? 100%। किस तरह गिरहा ये सुलझे है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे है रोम रोम एक तारा, एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये तो राहुल और मानवी की आवाज है, लेकिन दोनों इतने खुश कैसे? क्यों बे सुजय, अपने आप को बहुत बड़ा शातिर समझता है तू। बहुत शाना है ना तू, हाँ? अबे साले, उस बुड्ढे को टेम्पो के आगे धक्का देकर भाग गया। क्या सोचा था तू कि रोड तेरे बाप का है? कोई टेंशन नहीं थी ना तुझे कि कोई तुझे देख लेगा, पहचान लेगा। उसके बाद क्या हुआ? हीरो बनने का शौक है तुझे, अब बनियो जाके हीरो। जेल में जब वो लड़की तेरे खिलाफ गवाही देगी, तेरा सारा भांडा फोड़ देगी वो। नीरू, मेरी पूरी जिंदगी इस वक्त तुम्हारे एक जवाब पे टिकी। बताओ इन दोनों में से वो कौन है? तो उसकी कंप्लेन करने का हक मेरी पत्नी का है, तो जैसे घटिया इंसान का नहीं। समझा तू? मानवी को कितने दुख पहुंचे, उसे कितनी तकलीफें हुई हैं, वो आके मुझे बताई अपने हस्बैंड को। राहुल, तुझे इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा मैं। तू ऐसे नहीं जीत सकता मुझसे।
नाइस। खाना देख के लग रहा है कि खास राहुल के लिए बनाया है, सब उसका फेवरेट। खास राहुल के लिए बनाया है तो शुरुआत भी उसी से करो, पहले उससे दो बेटा। वाह मानवी, दैट लुक्स ग्रेट, अच्छा लग रहा है। मम्मी जी, पापा और निखिल नहीं आए खाने के लिए? निखिल अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे गया है। राज ने कहा है कि उसे भूख नहीं है, वो खाना नहीं खाएगा। तुम तो बैठ जाओ, खा लो, आ जाओ। मम्मी जी, अगर आप कहें तो मैं खाना दे आऊं पापा को? आज तक कभी किसी बकरे को देखा है कसाई के सामने अपनी गर्दन रखते हुए? देख लो। नहीं नहीं, मैं तो बस सोचा है तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। इतना कुछ होने के बाद भी तुम उनके बारे में सोच रही हो, ये खुद में एक बड़ी बात है। जाओ। शालीन, शर्त लगाओगे? 2 मिनट में डैड मानवी को रूम से बाहर फेंक देंगे। डोंट बी सिली निशा, पहले डैड इसके मुंह पर प्लेट फेंकेंगे, उसके बाद इसको बाहर फेंकेंगे। पापा जी, आप खाने पे नहीं आए तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए खाना ले आऊं। मैं जानती हूँ कि आप बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। पापा जी, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है? क्या नफरत भुला के आप और बाबा फिर से दोस्त नहीं बन सकते? अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें कर रही। इंप्रेसिव। तुम्हें क्या लगता है कि वो खड़ूस बंगाली, सॉरी आई मीन तुम्हारा बाबा, ये दुश्मनी भूलकर मुझसे दोस्ती करेगा? जो आदमी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकता, उससे बदलाव की उम्मीद कर रही हो। देखो, या तो तुम अपने बाप को नहीं जानते, और या फिर तुम्हें दिन में ख्वाब देखने की आदत है। खैर जो भी, तुम एक काम करो, पहले अपने बाप के पास जाओ और उससे कहो कि सारी दुश्मनी भूलकर पहले आकर के मुझसे बात करें। लेट्स सी, देखते हैं वो क्या कहता है। पापा जी, आपको नहीं लगता कि पहले पहल आपको करनी चाहिए? आखिर बाबा की नाराजगी की वजह आप ही हो ना। ए लड़की, औकात में है के बात कर। मेरे घर में खड़े होकर मुझे ताना दे रही है? तेरी हिम्मत कैसे इस तरह की बात करने की? समझती क्या तुमने आपको? नहीं पापा, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ। बस, इस शराफत का ढोंग मेरे सामने मत कर। अच्छी तरह जानता हूं तुम लोगों का क्या मकसद है। इस घर में आने का मकसद भी जानता हूं और इस शादी का मकसद भी जानता हूं। इसलिए मेरे सामने ये खाना लाकर ये चोचलागिरी करने की जरूरत नहीं है। इस चमचागिरी से मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, समझी तुम? इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि मुझसे दूर रहो। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, समझी तुम? पापा, आई सेड आउट। और हाँ, ये खाना लेकर जाओ यहां से। पापा, आपकी नाराजगी तो मुझसे है ना, उसका गुस्सा प्लीज खाने पे मत निकालिए। प्लीज खाना खा लीजिएगा। आप चाहें तो मैं इस कमरे में कभी नहीं आऊंगी, लेकिन आप प्लीज अन्न का अपमान मत कीजिए पापा। चिल्लाए तुम पर, डांटा तुम्हें। देखो बेटा, राज थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के जरूर है, लेकिन वो बुरे नहीं है। उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई एम श्योर वो मान जाएंगे और तुम्हें बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरे बाबा को मनाना इतना आसान नहीं है।
लेकिन हालात को बदलने के लिए किसी ना किसी को तो कोशिश करनी ही होगी ना। मैं वो कोशिश करने के लिए तैयार हूँ मम्मी जी। पापा की डांट मेरी हार नहीं, उन्हें समझने की मेरी पहली कोशिश। मुझे यकीन है कि धीरे धीरे वो भी मुझे समझ ही जाएंगे। You know what, मानवी? I'm really very proud of you. मुझे बहुत खुशी है कि राहुल ने तुमसे शादी की, और एक बात मैं यकीन से कह सकती हूँ कि बहुत जल्द ये लड़ाई झगड़े दुश्मनी सब खत्म हो जाएंगे। देखिए, अभी मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। मेरे पापा शहर से बाहर गए, कल लौटेंगे, तो आप कल आ जाइए। पता नहीं तब तक मैं यहाँ रहूंगी भी कि नहीं। ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम राज की बात का बिल्कुल बुरा मत मानो मानवी। उनका गुस्सा एक तरफ, वो तुम्हें घर से कभी बाहर नहीं निकालेंगे। अच्छा छोड़ो ये सब बात। तुम्हें याद है ना, गुरुजी आने वाले हैं, उनके लिए तैयारियां करनी है। जी मम्मी जी, मैंने सारी तैयारी कर ली। चलो फिर जॉइन अस, फिर भोग का खाना साथ में मिलकर तैयार करेंगे। जी। अगर कल नीलू ने राहुल पर उंगली उठाई तो मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़ दूंगी। लेकिन मम्मी जी, जो प्यार और अपनापन आपने मुझे दिया है उसे मैं हमेशा याद रखूंगी। नेशनल को सुबह सुबह क्या हो गया? ये कैसी बातें कर रहे? ये कैसी आवाज थी? कौन है बाहर? कौन है वहां? कौन है? कौन? कौन है? शायद टीवी की आवाज थी।
राहुल, राहुल, राहुल। अरे राहुल सुबह सुबह कहाँ चले गए, वो भी बिना बताए। नीरू फोन क्यों नहीं उठा रही? भाभी जी, हाँ छोटू आ जाओ। सोनाली मैडम आपको बुला रही है। हाँ उन्हें कह दो कि मैं अभी आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, गुरुजी बहुत पंक्चुअल है, जल्दी से खाना बनाना शुरू कर देते हैं। और हाँ, उन्हें थोड़ा सा तीखा पसंद है। मैंने पानी चढ़ा दिया, तुम दाल डाल दो। मम्मी जी, ये गुरुजी हैं कौन? गुरुजी हमारे फैमिली पंडित हैं। राज उन्हें बहुत मानते हैं। जब से उनसे मुलाकात हुई है, राज की सक्सेस डबल हो गई। राज तो कहते हैं कि आज वो जो भी है वो सिर्फ उनकी वजह से ही है। बहुत सारी मदद की है उन्होंने हमारी फैमिली की। मम्मी जी, एक बात कहूँ, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। मतलब बहुत अजीब सी बात है ना ये। जब हम जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, और जब हम कुछ पा लेते हैं, कुछ बन जाते हैं, तब हम ये नसीब, ये गुरुजी, इन सब चीजों को अहमियत देने लगते हैं। I mean, हम अपनी खुद की हिम्मत, खुद के भरोसे को उनके सामने बहुत छोटा बना देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि गुरुजी गलत है, लेकिन कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी मेहनत को छोड़ के इन सब चीजों पे विश्वास करने लगते हैं और फिर वो भटक जाते हैं। हमें इन सब चीजों पे इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो मानवी। काश कि हम भी थोड़ा सा रुक जाते, थोड़ा इंतजार कर लेते। रुक जाते मतलब? कुछ भी नहीं, छोड़ो ना ये सब बातों को। चलो ये जल्दी से काट दो। वैसे राहुल की तबीयत कैसी है? बेहतर ही होगी मम्मी जी, बताया भी नहीं और काम पे निकल गए। काम पर चले गए? लेकिन राज तो अभी भी घर में है और वो चाहते थे कि राहुल गुरुजी से मिले। अगर राहुल काम पे नहीं गया तो फिर वो कहाँ गया होगा, और वो भी मुझे बिना बताए। मैडम, वॉचमैन ने बताया कि राहुल भैया कल देर रात को किधर बाहर गए थे, अभी तक लौटे नहीं। क्या रात को चले गए थे? वॉचमैन को बुलाओ अब भी। राज! क्या? पर वो गया कहाँ? मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने सर, लेकिन क्या? सर राहुल सर बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, मैंने उन्हें आवाज भी दी, लेकिन वो नहीं रुके। मुझे लगा कि शायद उन्होंने आवाज नहीं सुनी, तो मैंने जोर से आवाज दी, तो अचानक वो रुके और वो मुझे ऐसा घूरे। उन्हें ऐसा देखकर मैं बहुत डर गया था सर। इसका मतलब वो पैदल गया बिना किसी बॉडीगार्ड के? यहाँ पागलपन है। तुम क्या कर रहे थे? तुम रात को इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे मुझे? हाँ, तनख्वाह किस बात की देता हूँ तुम लोगों को मैं? लेकिन सर राहुल सर तो पहले भी रात को बाहर जाते थे। बिना अपनी गाड़ी के, बिना सिक्योरिटी के तो कभी नहीं गया ना? कोई काम ढंग से करना नहीं आता। एक तो काम नहीं आता, ऊपर से एक्सक्यूजेस। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम लोगों में से राहुल किसी को कुछ बोल के गया? अब पापा वो चुपके से चले गए, मुझे भी कुछ बता के नहीं गए। राहुल कहाँ चला गया होगा? ऐसे बिन बताए तो कभी नहीं जाता वो। किसी फ्रेंड के यहाँ गया होगा। आई थिंक हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। पापा मैं एक बार जाके रूम चेक करके आती हूँ, शायद वो कोई नोट लिख के गए हो। मैं भी चलती हूँ। जी। इंटरेस्टिंग। राहुल रात के अंधेरे में अकेले बिना बताए आखिर गया कहाँ होगा?
ये कौन सी जगह है? What the hell? मैं यहाँ कैसे आ गया? ना गाड़ी की चाबी है ना मोबाइल। क्या हो रहा है ये? कैसे आया मैं यहाँ? कुछ याद भी नहीं आ रहा है।